सर जो अंदर लाइए ठीक ठीक इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर एक लाइन यहाँ से जाएगी, यहाँ से ऊपर चला के भी हम ले सकते सीधा। तो अगर ये वाला टैंक है सर, इसके दो एक तो सीधा इसे हमको ये पास करना है वो साइड वाला ठीक रहेगा सर। आउट साइड वाला ऐसा ना कि गेट का देख के ना, उसके अलावा हमने ये लिखा उससे इधर ही गेट को छोड़ के सर आगे से इधर नहीं आता, अगर इधर आता है फिर ऊपर ही डालते हैं हम वहीं। आओ सर आओ। मैनिफोल्ड बना ले। बाद में हमने अपना उधर लगा लिया, उसी वाल को टर्न करना उधर लगा। ये तो बड़ी वाली पाइप से ये टेंशन तक नहीं है, वो आपने टैंक तक हमारे बड़े 3 इंच की तक जो हमारा अपने साथ सिर्फ वहाँ से ऊपर राइजिंग चढ़ानी है और वहाँ से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो सामने ये मैनिफोल्ड के लिए बिल्कुल बराबर है। आओ ना चलो देख सकते वहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल में नज़दीक जो ओपीडी है, ओपीडी के नज़दीक वहाँ पे एक बोरवेल जो था वो यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था। उसके लिए जो हमारे एमएलसी साहब हैं प्रदीप जी, तो इन्होंने अपने सीडीएफ फंड से जो ये पैसा वैसा दिया था उसको करवाने के लिए। उसमें अब ये है कि मोटर तो फिट करवा दी है इन्होंने, मोटर भी फिट हो गई है, इसकी पाइपें वगैरह भी आ चुकी हैं यहाँ पे। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे जैसे नए आपने खुद ही बताया कि हमारा डायलिसिस यूनिट स्टार्ट हो गई है, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा पानी लगता है यहाँ पे। जैसे उसमें 60% जो वाटर है हमारा वो वेस्ट जाता है और 40% पानी जो है उसमें यूज़ होता है। तो उसके सिलसिले से जैसे बाकी वार्ड में पानी की ज़रूरत है, पानी की ऑलरेडी बड़ी किल्लत है, पानी पीछे से भी कम आता है। तो उसके सिलसिले में मैं आज इनके साथ रही थी, मैंने इनके साथ बात भी की और ये खुद भी आके बहुत डेडिकेशन से इन्होंने आके यहाँ पे काम किया, खुद मॉनिटर किया इन्होंने काम कि कहाँ से पाइपें लेनी है, कैसे ये लगाना है, कैसे इसको कनेक्शन देना है और कितना जल्दी ऑपरेशनलाइज करना है इन लोगों ने। तो यहाँ पे इनके साथ साथ रह के हम लोगों ने, तो हमारे एक्सीएन पीडीडी भी आए हुए थे, एक्सीएन पीएचई भी आए हुए थे यहाँ पे। तो उनके साथ रह के हम लोगों ने बताया कि कैसे किस टैंक को कहाँ से कनेक्शन देना है। और उसमें जैसे इनके कहने के मुताबिक हमारी थोड़ा बिजली की परेशानी थी, उसमें एक ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगना था, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं उस पर हमारा जो अपना हॉस्पिटल का जो इतना ज़्यादा बोझ है, क्योंकि अगर उस पर भी लगाएंगे तो थोड़ा हो सकता है शायद कहीं ये निज़ाम हमारा ठप ना हो जाए। तो उसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा पोल लगे या कोई ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ पे लग जाए अगर, तो उससे हमारा जो पानी का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इनके कहने के मुताबिक जैसे 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे टैंक सारे फिलअप हो जाएंगे, तो हमें बड़ी सहूलत मिल जाएगी, उससे वार्ड में पानी की परेशानी भी नहीं रहेगी। ख़ास करके हमारा जैसे डायलिसिस की यूनिट हो गई, फिर हमारा लेबर रूम हो गया, थिएटर वगैरह, मतलब पूरे हॉस्पिटल की सप्लाई का जो है उसमें वो सिलसिला हमारा जो वो ठीक हो जाएगा। फिर क्वार्टर्स की भी परेशानी है, क्वार्टर्स में भी नेचुरली डॉक्टर्स को पानी भी चाहिए, तो पानी का मसला जो है वो बहुत हद तक हल हो जाएगा। जो आज का ये सिलसिला हम होमवर्क कर रहे थे बैठ के, ये सब लोग मिल के बैठ के हम ये कर रहे थे, तो इससे हमारा काफ़ी मसला हो जाएगा पानी का। जी बिल्कुल, आपने ये सही सवाल किया है। उस हवाले से मैं आम लोगों तक और यही पैगाम देना चाहूँगी कि कम से कम एटलीस्ट ये उनका अपना हॉस्पिटल है, अपना अदारा है उनका, ये किसी का नहीं है, हमारा नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है, ये हम सब लोगों का हॉस्पिटल है, लोगों का हॉस्पिटल है। अगर इसको साफ़ सुथरा रखने में और डॉक्टर्स के साथ ताउन करने में और स्टाफ के साथ ताउन करने में अगर वो हमारी मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग मज़ीद तरक्की कर सकेंगे यहाँ पे। तो उसमें ये है कि जैसे गंदगी फैलाते हैं लोग, यहाँ पे आके हॉस्पिटल में आ जाते हैं, यहाँ पे एक आदमी आता है एक का पता करने के लिए, उसके साथ 10-10, 15-15 बंदे होते हैं। और हम लोगों ने पहले कहा है कि एक पेशेंट के साथ कम से कम एक ही अटेंडेंट रहे या 2 अटेंडेंट रहें। तो उसमें ये ऐसा होता है कि यहाँ पे अब ज़्यादा लोगों को हम लोग मना भी करते हैं, हमारी सिक्योरिटी भी मना करती रहती है, लेकिन वो सुनते नहीं है, आए दिन लड़ाई पर आ जाते हैं वो। तो मेरा लोगों तक यही पैगाम रहेगा कि कम से कम रश डालें हॉस्पिटल में, उससे मरीज़ भी हमारा जल्दी ठीक होगा, इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगी। क्योंकि आपको पता है ऑपरेटेड केसेस होते हैं कहीं यहाँ पे, और जितना ज़्यादा लोग उनको विज़िट करेंगे तो वो कुदरती बात है उनकी रिकवरी जो है वो आस्ता स्लो रिकवरी होती है, और जल्दी ठीक नहीं होते हैं, इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। और यहाँ की कई इन्फेक्शन होती है ऐसी कि जो वो अपने घरों में भी ले जा सकते हैं, वहाँ पर भी फैला सकते हैं। और यही पैगाम मेरा रहेगा लोगों से कि कम थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो
है वो बच्चों को खास करके ना लाएं और जो अपने विजिटिंग आवर्स हैं उसी वक्त आएँ। अगर लोगों का पता करके जल्दी चल लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे बजाय कि यहाँ पे भीड़ डालने, जो अननेसेसरी भीड़ डालते हैं वो हॉस्पिटल में भीड़ ना डालें जाए। बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास 15,000 गैलन की स्टोरेज कैपेसिटी है। एक टैंक जो है वो 10,000 गैलन का है, दूसरा 5,000 गैलन का। जो आज की सप्लाई इनको जो मिल रही है वो हम ग्रेविटी से दे रहे हैं। ऊपर हमारे जो वाला पीर वाले टैंक है उनसे यहाँ आ रही है, लोअर काउंसर और मिडिल काउंसर से सप्लाई। तो इनकी डिमांड तो इनकी रहती थी, पर अब जो गर्मी का मौसम है तो डिमांड इनकी बढ़ गई है। ऊपर से इन्होंने डायलिसिस यूनिट कोई चलाया हुआ है, उसके लिए भी काफ़ी पानी चाहिए। तो पिछले दिनों में आपको पता होगा जो हमने ये ट्यूबवेल निकाला है स्पेशल हॉस्पिटल के लिए निकाला, पर इसका डिस्चार्ज ही बड़ा निकला है। तकरीबन 18,000 गैलन एक घंटे का डिस्चार्ज इसका निकला है और 15,000 गैलन का सेफ डिस्चार्ज जो है ग्राउंड वाटर वालों ने हमें दिया है। तो फिर हमने ये सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी कमीशन किया जाए। उसके लिए जो भी सामान था इसका टेंडर भी हमने लगाया। तो इसके लिए आप जानते हैं कि आने वाले MLC साहब हमारे प्रदीप शर्मा जी ने हमें तकरीबन 9 लाख रुपये दिए। तो जो बोर के पैसे हैं वो DC साहब ने कहीं अनटाइड ग्रांट से दिए। तो इसको कमीशन करने के लिए फिर आज जो है एक्शन PDD वाले भी बुलाए थे, क्योंकि बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम थी। फिर हमने हॉस्पिटल वाले ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया है ताकि एट द वेरी इंस्टेंट जो है हॉस्पिटल को जो है उनकी सप्लाई आमद की जाए। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो डिमांड बढ़ी हुई है, हमारा जो सिटी से इतना ज़्यादा पानी स्पेयर करना आसान नहीं है। फिर भी हम टैंकर से सप्लाई देते हैं, तो पानी की कमी रहती है और हम कमी को जो है टैंकर सप्लाई से भी पूरा करते हैं। पर यूँ ही ये चलता है तो इससे हमें कोई 1 घंटा भी हम चलाएंगे तो 10,000 गैलन इनको पानी ऐड हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में आज हमारे PHC के सारे सिविल वाले जो मैकेनिकल वाले अफसरान जो है सारे आए हैं, मैंने बुलाए हैं। उनको जो भी सामान चाहिए था वो दिया है। और आज मौसम तो ठीक ही है, मुझे लगता है बाई टू इवनिंग और बाई टुमारो हम इसको टेस्ट करेंगे और ये पानी जो है हम 2 दिन के अंदर इसको हॉस्पिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये 33 kV लाइन पे है और पीछे से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जम्मू में भी AC काफ़ी यूज़ हो रहा है। जम्मू से लेकर जहाँ तक पुंछ तक जो है इस समय AC सर्वोपरि है, हर कोई यूज़ कर रहा है। ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है और घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस कारण जो है वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप रहती है। 33 kV जो है वो इतनी रिड्यूस हो जाती है हमारे तक, यहाँ की ये 20-21 तक जो है पुंछ में अवेलेबल होती है। वोल्टेज ड्रॉप रहती है, यहाँ तक हमारे जो स्टेबलाइजर हैं वो 6-7 स्टेप तक भी वोल्टेज पूरी नहीं कर पाते हैं। खासकर पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और 1 हफ्ते से हमारी जो है जो रात की सप्लाई बड़ी मुतासर रही है, क्योंकि वोल्टेज पूरी नहीं हो पाती। तो कहीं जाके 2 बजे के बाद या कई बार 1 बजे के बाद जाके वोल्टेज पूरी होती है। तो जो पंपिंग हमारी रात को 7 या 8 घंटे चलती है वो आजकल 4-5 घंटे ही हो रही है। उस कारण से जो है ये पानी पूरा करने में परेशानी आई थी। पर जो कल की बारिश जो हुई शाम को, उससे काफ़ी राहत मिली लोगों को। AC का यूज़ कम हुआ और वोल्टेज बढ़ी। तो आज रात को अच्छी सप्लाई हुई है और आज तकरीबन सारे टाउन से सुबह से मुझे कोई फ़ोन नहीं आया है, सबको पानी मिला है। ग्रेविटी स्कीम जहाँ टाउन में कोई नहीं है। हमारे 14 सोर्सेज हैं, 14 के 14 जो है वो ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड है और लिफ्ट स्कीम पे बेस्ड है। इसलिए जो है बिजली होगी तो ही पानी दे पाएंगे, इसलिए बिजली का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। पर आपको मैं ये बताऊं कि एक खुशी की बात है, जो हमारा ये केनू करानी वाला जो प्रोजेक्ट है ये तैयार हो गया है। इसके 2 यूनिट जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। एक इन्होंने आज किया हुआ है, उस कारण से हमारी जो वोल्टेज है पावर जो है वो 21 kVA से बढ़कर 25 kVA आज हुई है। तो दूसरा यूनिट जब होता है तो 25 से और ऊपर जा सकती है, 29-30 तक हमें मिलेगी। तो मुझे लगता है सारे डिस्ट्रिक्ट का सिनारियो इससे काफी फर्क पड़ेगा पावर में, और PHC के स्टेशन जो है वो ठीक से चलेंगे और पानी की किल्लत दूर होगी। ये अपील करूंगा कि जब हम उनको कोई चीज बताते हैं कि आज जो है वोल्टेज जो है ठीक नहीं थी, उस कारण से पानी कम चढ़ा है, तो हमारे पे विश्वास करना चाहिए उनको। जहाँ के जो मौजूद आदमी है वही विश्वास नहीं करते हमारे पे, जहाँ की जो लीडरशिप है उसको भी विश्वास करना चाहिए। हमको झूठ थोड़े बोलते हैं। अगर किसी को शौक है तो चेक कर सकता है रात को आके 12-1 बजे। हमारे AW साहब जब रिपोर्ट करते हैं 1:30 बजे रात को 2 बजे कि जनाब अभी तक वोल्टेज पूरी नहीं हो रही, क्योंकि लो वोल्टेज पे अगर हम चलाएंगे मशीनरी डैमेज होगी, और जब मशीनरी डैमेज होगी तो फिर जम्मू से जाकर रिपेयर होगी और 6-7 दिन का गैप बढ़ जाता है उससे। उस गैप में फिर जो पब्लिक को तो प्रॉब्लम होती है, तो महकमे को भी बड़ी अनइजीनेस होती है, क्योंकि पैसे भी लगते हैं जम्मू से मशीनरी अगर हमने रिपेयर करा के लानी है तो यहाँ से ले भी जानी है, वहाँ से लानी भी है, तो टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होता है, उससे लोगों को परेशानी बढ़ती है।